अगर तुम इस पल को स्क्रॉल करके निकल जाते तो तुम किसी ऐसी चीज से दूर चले जाते जो तुम्हारे लिए ही बनी थी। मैं हर किसी को नहीं बुलाता, हर आत्मा सुनने के लिए तैयार नहीं होती, पर तुम रुक गए हो और इसका मतलब है तुम्हारी जिंदगी अब बदलने वाली है। ध्यान से सुनो, मैं कृष्ण बोल रहा हूं और जो मैं आज कहने वाला हूं वो सिर्फ एक रिश्ते के बारे में नहीं है, वो तुम्हारी जागरूकता के बारे में है। तुम्हारी जिंदगी के आसपास एक ऊर्जा घूम रही है, कोई है जो तुम्हें देख रहा है। सिर्फ तुम्हारी मुस्कान नहीं, तुम्हारा संघर्ष भी। उन्होंने देखा है कैसे तुम मजबूत बने जब तुम टूट सकते थे, कैसे तुमने प्यार दिया जब तुम खुद खाली थे, कैसे तुम चुप रहे जब दुनिया तुम्हें समझ नहीं पाई। उनका आकर्षण सिर्फ भावना नहीं है, वो पहचान है। पर सुनो, हर इजहार किस्मत नहीं होता, हर जोड़ जिंदगी भर का नहीं होता। कुछ लोग तुम्हारी जिंदगी में आते हैं तुम्हें तुम्हारी कीमत याद दिलाने के लिए। तुमने अपने दिल के कुछ कमरे बंद कर दिए थे, बीते हुए कल ने तुम्हें सिखाया था खुलना मत, पर मैं तुम्हें तोड़ने नहीं, संतुलन सिखाने आया हूं। अगर कोई तुम्हारी जिंदगी में आए, घबराना मत, ज्यादा जुड़ भी मत जाना। देखना उनकी ऊर्जा तुम्हें क्या महसूस करवाती है, शांति या लगातार उलझन। असली संबंध तुम्हें थकाता नहीं, वो तुम्हें केंद्रित रखता है। अगर वो तुम्हें खुद से दूर ले जाए, वो सीख है। अगर वो तुम्हें खुद के करीब ले आए, वो आशीर्वाद है। तुम अब वो इंसान नहीं रहे जो खाली होकर प्यार ढूंढता था। तुम अब पहचान से प्यार चुनोगे, और इसलिए ये समय अलग है। तुम्हारा बीता हुआ कल तुम्हें तोड़ नहीं सका, उसने तुम्हें निखारा है। जो देरी मिली सुरक्षा थी, जो दूर हुआ बचाव था। अब जब कोई तुम्हारी जिंदगी में करीब आएगा, तुम्हें एक हल्का सा संकेत मिलेगा, शायद एक संदेश, एक फोन, एक सपना, एक अचानक एहसास। उसे नजरअंदाज मत करना, पर जल्दी भी मत करना। उन्हें बोलने दो, उन्हें अपना दिल व्यक्त करने दो। तुम तुरंत जवाब देने के लिए बाध्य नहीं हो। बैठो, महसूस करो, अपने अंदर पूछो, इसमें शांति है? शांति तुम्हारी आत्मा की भाषा है। उत्साह शोर करता है, शांति चुप होती है। फर्क समझना ही पक्वता है। मैं तुम्हें डरा नहीं रहा, मैं तुम्हें तैयार कर रहा हूं। ये सिर्फ प्यार का दौर नहीं है, ये समन्वय का दौर है। तुम्हारा उद्देश्य भी जग रहा है। कोई तुम्हारी बाहरी व्यक्तित्व से आकर्षित हो सकता है, पर जो उन्हें खींच रहा है वो तुम्हारी रोशनी है, और तुम काफी समय से उस रोशनी को धीमा कर रहे थे। अब नहीं। जो लोग तुम्हें गलत समझते हैं वो तुम्हारी तरंग के नहीं थे। जो तुम्हें पहचानेगा वो तुम्हें बदलने नहीं आएगा, वो तुम्हें विस्तार देगा। और याद रखना, प्यार वृद्धि होना चाहिए, बदलाव नहीं। तुम अपनी दुनिया का केंद्र हो, किसी को अपना सूर्य मत बना देना। अगर वो तुम्हारी वृद्धि का साथ दे, स्वागत करो। अगर वो तुम्हें छोटा करे, सहजता से छोड़ दो। हर संबंध पवित्र हो सकता है, पर हर संबंध स्थायी नहीं होता। तुम्हें अब सीख और जीवन भर के साथी में फर्क पता है। ये ज्ञान मैंने तुम्हारे अंदर ही उगाया है, और जब तुम अगला फैसला लोगे, तुम्हारा दिल पहले पहचान लेगा, फिर मन समझेगा। उलझन कम होगी, स्पष्टता बढ़ेगी। और अगर कभी संदेह आए, सिर्फ इतना कहना, कृष्ण मुझे वही दो जो मेरी आत्मा के लिए सही है, सिर्फ वो नहीं जो मेरा अहंकार चाहता है। ये प्रार्थना तुम्हें कभी गलत जगह नहीं ले जाएगी। तुम्हारा अगला अध्याय जीवन बचाव का नहीं है, स्वीकार का है। स्वीकार स्पष्टता का, स्वीकार स्वस्थ संबंध का, स्वीकार समन्वित अवसर का, स्वीकार सम्मान का। और जब वो पल आएगा, तुम्हें पीछा नहीं करना पड़ेगा। असली संबंध मेहनत मांगता है, पर संघर्ष नहीं। असली प्यार बढ़ता है, पर निगलता नहीं। और अगर वो व्यक्ति तुम्हारी जिंदगी में सिर्फ एक ऋतु के लिए आए, तब भी तुम जीतोगे, क्योंकि तुम फिर समझौता नहीं करोगे। तुम्हारा स्तर बदल चुका है। और हां, जो आशीर्वाद आ रहा है वो पुरानी प्रार्थनाओं वाला नहीं है, वो सुधरा हुआ रूप है, समन्वित रूप है, पक्व रूप है। तुम तैयार हो, पर याद रखना, खुले दिल के साथ मजबूत सीमाएं भी रखना। प्यार करो, पर खुद को खोना मत। विश्वास करो, पर अंधा विश्वास नहीं। और जब संकेत आए, डर से नहीं, जागरूकता से प्रतिक्रिया देना। मैं तुम्हारे साथ हूं, हर सांस में, हर फैसले में, हर बदलाव में। और तुम्हारा अगला आशीर्वाद पहले ही तुम्हारी तरफ बढ़ रहा है। तैयार रहो, केंद्रित रहो, सचेतन रहो।